तो हेलो दोस्तों, चलिए आप शुरू करते हैं। आज जनरल नॉलेज के बारे में कुछ जानते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है सभी लोगों को जानना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल और कॉमन जनरल नॉलेज है जो सबको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यह भी एक कॉमन जनरल नॉलेज है जो सबको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। ये भी देखिए एक कॉमन जनरल नॉलेज है जो कि सबकी पता होना चाहिए, कॉमन मैन को भी। तो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है, जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को निर्माण किया था। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है अगर हम बात करेंगे, ये देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। लेकिन अगर हम भारत के राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली थे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र गंगा है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। यह आप लोगों को जानना जरूरी है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है हमारा बुध। मरकुरी मतलब बुध सबसे निकट ग्रह है। पहला ग्रह यही है, बुध। नौवां क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी एक देखिए कॉमन क्वेश्चन है, सबको यह पता होना चाहिए। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल, ये भी देखिए एक कॉमन जनरल नॉलेज है जो सबको पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो यहाँ होगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ये देखिए भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये भी एक कॉमन जनरल नॉलेज है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग इसे नहीं जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका है फूल, सॉरी दोस्तों, फूल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई पेपरों में पूछा जा चुका है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, RBI। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। भारत पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरों की होती है। ठीक दोस्तों, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ये कॉमन है,
ये सभी को पता होना चाहिए। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, देखिए मंगल, मार्स इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये भी देखिए एक कॉमन है और सभी लोगों को पता होना चाहिए। कॉमन इन ये जो जनरल नॉलेज है ये कॉमन है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, कॉमन मैन को भी। तो ये हो गया मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो मोर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? देखिए भारतीय संसद में दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लेकिन जो उच्च सदन है उसका नाम है राज्यसभा, और जो निम्न सदन है मतलब छोटा जो है वो है लोकसभा। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक दोस्तों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा एरर है, ग्लिच है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ ऑप्शन था, देखिए ऑप्शन है ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, देखिए ये रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ये रहा उसका आंसर। अब हम बात करते हैं कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये अब क्वेश्चन आ गया है कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, यूपी तो खुद ही मशहूर है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? ये देखिए ये एकदम कॉमन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, K2 जिसे हम कहते हैं। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो एवरेस्ट है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो आ जाइए पीछे, हम बताते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन है। ये रहा, थोड़ा सा दिक्कत है, अभी नया नया है ना, अभी नया नया यूट्यूबर हूँ मैं। तो भारत का जो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है दोस्तों। ये देखिए पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो भारत के जो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 44वें संशोधन से जोड़े गए हैं, मतलब 44th अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। भारत का मुद्रा प्रतीक जो बना होता है नोट पे, सिक्के पे, रुपये का निशान जो है दोस्तों, ये देखिए रुपये का निशान, ये रुपये का निशान पूछ रहा है कि किसने डिजाइन किया है। तो इस रुपये के निशान को डिजाइन किया है उदय कुमार जी ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ये इंग्लिश में इसका हो जाएगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोस बनाता हूँ, आपको जो पसंद है वो देख सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को है, लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है मानव शरीर में। अब आ जाते हैं दूसरे पे हम। भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई? तो भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में शुरू हुई थी दोस्तों। और कब की अगर हम बात करें तो ये शुरू हुई थी 16 अप्रैल। रुक जाइए दोस्तों, मेरी पेन कहाँ गई, रुकिए अभी बता रहे हैं। ये शुरू हुई थी 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी। देखिए 16 अप्रैल 1853 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है और सभी को पता होना चाहिए। हम चलते हैं दूसरे पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श जो है, देखिए आदर्श जो है, थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श मतलब जस्टिस
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हैं, चार ही हैं दोस्तों। ये भी कॉमन है, सभी को पता होना चाहिए, कॉमन है। तो ये चार ही हैं जो कि लिखा हुआ है, देखिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता, सद्बुद्धि और न्याय, ये चार ही हैं। देखिए दोस्तों, चार हैं। आगे बढ़ते हैं कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी देखिए दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, और संतरा, चावल, दूध, दाल में सबसे खट्टा जो है वो संतरा है, और ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का। अगर किसी को विटामिन सी की कमी है तो आप सजेस्ट करिएगा संतरा के लिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें अगर हम, तो ये भी देखिए कॉमन है और सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों। ठीक। योजना आयोग किस संस्था से ने लिया। अच्छा, योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने, तो योजना आयोग का संस्थान नीति आयोग ने लिया है दोस्तों। रुक जाइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नेक्स्ट पे जाकर। योजना आयोग की जो स्थान है वो नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग आई ना, NITI, ये देखिए ऑप्शन ए सही था। देखिए ये रहा ऑप्शन ए, नीति आयोग, और यही सही था। देखिए दोस्तों नीति आयोग, और ये हम जाते हैं बैक, ये देखिए नीति आयोग इसका सही ऑप्शन था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अध्यक्ष सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई पेपरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सारे जहां से अच्छा लिखा है मोहम्मद इनकलाब जी ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इनकलाब जी ने लिखा है। अब हम चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की ओर कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज इसी को कहते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होना चाहिए। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका है गुजरात। तट रेखा वाला राज्य मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं उन्हीं को तट रेखा वाला राज्य कहते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, ऊपर चलते हैं। भारत में चुनाव कौन कराता है। तो भारत में चुनाव UPSC नहीं करवाता है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में चुनाव कौन करवाता है। भारत में चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करवाता है दोस्तों। भारत में चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करवाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। सबसे हल्की धातु कौन सी है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। ये देखिए, रुक जाइए दोस्तों थोड़ा अच्छे से कर दूं मैं। देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। अब हम चलते हैं ऊपर कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। बहुत ही एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है दोस्तों। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत का राष्ट्रीय खेल, देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। भारत का राष्ट्रीय खेल थोड़ा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा इधर लेकर चलते हैं इसको। हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में परंपरागत रूप से किसे माना जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल शुरू से और आखिर तक हॉकी ही रहा है। ये रहा देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉमन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका दोस्तों प्रशांत महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो संविधान का संरक्षक कौन है। तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन भारत के अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। बिजली का अच्छा चालक कौन है? बिजली का अच्छा चालक मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जानते हैं कि तांबे के तार सबसे बढ़िया होते हैं, बिजली के चालक अच्छे होते हैं वो। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, विदाउट ऑप्शन मैं बताना चाहूँगा कि ये दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी देखते हैं। अभी देखिएगा, देखिए, नो दोस्तों, गलत बताया मैंने। ये संबंधित है आपका फूल एवं बागवानी उत्पादन से संबंधित है। ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब बात आ गई अनुसूचियां की, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, हाउ मेनी शेड्यूल्स? तो यहाँ पर 12 शेड्यूल्स हैं भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, कॉमन है ये सब, जो जनरल नॉलेज में लेकर आया ये सबको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हम कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई पेपर्स में पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को शेयर भी जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइए क्या मेरी आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़। थैंक यू।